नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम। इसमें द्विपद का प्रसार किसी भी घात के लिए करते हैं तो द्विपद प्रमेय कहलाता है। इसमें जैसे हम समझते हैं x प्लस वाई एक द्विपद है। अगर इसका पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल होता है। अगर इसी प्रकार हम लेते हैं x प्लस y का पावर 1 है तो ये हमको मिलता है x प्लस वाई मिलता है। इसी प्रकार अगर हम x प्लस वाई का घातांक 2 लेते हैं तो ये हमको मिलता है x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम लेते हैं x प्लस वाई का घात 3 तो हमको इसका प्रसार मिलेगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इसी प्रकार आगे हम x प्लस वाई का होल पावर 4 का प्रसार करते हैं तो ये हमको मिलेगा x टू दी पावर 4 प्लस 4x टू दी पावर 3 y प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आगे मिलेगा 4x और y टू दी पावर 3 प्लस अगला मिलेगा y टू दी पावर 4। इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन होगा। और आगे ले लेते हैं x प्लस वाई का होल पावर अगर 5 है तो इसका जो प्रसार होगा x टू दी पावर 5 प्लस 5x टू दी पावर 4 y प्लस 10x टू दी पावर 3 y स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर y टू दी पावर 3 प्लस 5x y टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 5। इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन करते हैं। और अगर इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई टू दी पावर 6 का अगर प्रसार करते हैं तो ये मिलेगा x टू दी पावर 6 प्लस 6x टू दी पावर 5 y प्लस 15x टू दी पावर 4 y टू दी पावर 2 या y स्क्वायर बोल सकते हैं प्लस 20x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर y टू दी पावर 4 प्लस 6x y टू दी पावर 5 प्लस y टू दी पावर 6। इस प्रकार से हम इसका एक्सपेंशन कर पा रहे हैं। तो इसका जब प्रसार करते हैं तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं x प्लस वाई, इसमें 2 टर्म है इसलिए इसको बाइनोमियल बोलते हैं और ये इसका पावर है। x प्लस वाई का पावर 0 है तो 1 के इक्वल होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि जब इसका जब प्रसार करते हैं तो अगर द्विपद का जो घातांक है 6 है तो उसमें से एक ज्यादा पद जो है एक्सपेंशन में आया है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। यहाँ पर भी देखें अगर पावर 5 है लेकिन इसका जब एक्सपेंशन करते हैं प्रसार करते हैं तो 6 टर्म मिलता है। 4 पावर है तो उसका 5 टर्म मिलता है। 3 पावर है तो उसका 4 टर्म मिलता है। कुल मिला के अगर n टर्म रहेंगे, सॉरी n पावर रहेगा तो हमको जो है n प्लस 1 टर्म मिलेंगे। अब यहाँ पर ये होता है जैसे फर्स्ट टर्म इसका x है तो x का जो पावर है वो लगातार
घटते जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले x का पावर 6 था, अगले टर्म में x का पावर 5 हो गया, फिर अगले टर्म में x का पावर 4, अगले टर्म में x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1 और लास्ट टर्म में जो है x का पावर 0 हो गया। मतलब x का पावर कंटिन्यू घटते जा रहा है और y का पावर जो है, y का जो भाग जो है कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले टर्म में y का जो पावर है 0 है, सेकंड टर्म में 1 हो गया, थर्ड वाले टर्म में 2 आया, फोर्थ में 3 और फिफ्थ में y का पावर 4 आया, सिक्स्थ में y का पावर 5 आया और लास्ट टर्म में y का पावर 6 आया। तो इनका जो दोनों टर्म है, जो वेरिएबल है, उसका जो ओवरऑल पावर है वो जैसे यहाँ पर इस द्विपद में जो है घातांक 6 है, तो इस यहाँ पर जो है x और y का जो ओवरऑल जो घात है वो जो है 6 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये x का पावर 6 है, यहाँ पर भी x का पावर 5 और y है, दोनों का होल पावर जो है 6 है। यहाँ पर भी देखें तो x का पावर 4, y का पावर 2 है, होल पावर 6 है। प्रत्येक टर्म में जो है x और y का जो होल पावर है वो 6 है, ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका हम एक्सपेंशन करते हैं। अब यहाँ पर ये जो गुणांक है ये 6 है, यहाँ पर ये 15 है और ये 20 है, इसको बोलते हैं द्विपद गुणांक, द्विपद गुणांक, या इसको बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसका हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं इसको। इसके लिए हम यूज करते हैं पास्कल ट्राइएंगल का, पास्कल ट्राइएंगल। इसमें होता क्या है, जैसे यहाँ पर इधर हम लिख देते हैं पावर को, घात को, इधर उसका कोफिशिएंट रहेगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसके लिए जैसे अगर हम n का पावर, या बोलते हैं n इज इक्वल टू 0 है, पावर जो है 0 है, तो यहाँ पर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट मिलेगा 1 मिलेगा। अगर n बराबर 1 है तो बाइनोमियल जो कोफिशिएंट है 2 मिलेंगे, क्योंकि पावर जितना होता है उसमें से एक पद जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पावर 1 है तो उसका टर्म मिलेगा हमको 2 टर्म मिलेगा। अगर n बराबर 2 है, अगर द्विपद का घात 2 है तो इसमें हमको 3 टर्म मिलेंगे और बाइनोमियल कोफिशिएंट मिलेगा 1 2 1 मिलेगा। इसी प्रकार यदि n बराबर 3 लेते हैं, अगर द्विपद का घात 3 है तो हमको जो द्विपद गुणांक मिलेगा वो 4 मिलेगा। ये मिल जाएगा 3 मिलेगा, 3 और लास्ट और जो फर्स्ट टर्म होता है 1 होता है। इसी प्रकार n बराबर 4 के लिए 5 टर्म मिलेगा और 5 कोफिशिएंट मिलेंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये 4 मिलेगा, एक 6 मिलेगा, एक 4 मिलेगा, एक 1 मिलेगा और इधर शुरू में 1 मिलेगा। इसी प्रकार n बराबर 5 के अगर निकालें, द्विपद का घात अगर 5 है तो हमको उसमें 6 द्विपद गुणांक मिलेंगे। ये हो जाएंगे 5 और 10 10 5 लास्ट में 1 और शुरू में 1। इस प्रकार से ये पास्कल ट्राइएंगल से हम इसको याद कर सकते हैं। अब ये आता कैसे है, इसके लिए यहाँ पर हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके लिए फार्मूला है संचय का, कॉम्बिनेशन का, NCR। NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इस फार्मूले से हम निकालते हैं। सपोज करो हम यहाँ पर ये वाला जो कोफिशिएंट है इसका मान निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका अगर मान निकालना है तो n क्या होता है, इसमें घात होता है, द्विपद का घात। तो यहाँ पर द्विपद का घात है 6 c, और ये इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं n/0, या पे लिख सकते हैं 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5 और 6c6। इस प्रकार इस पर
रखते हैं। तो यहाँ पर जो हम रखेंगे इसका जो हम मान निकालते हैं ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6C4 हो जाएगा। जब इसका हम मान निकालेंगे एनसीआर के द्वारा तो हो जाएगा 6 ऊपर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे आएगा n के जगह पर 6 रखेंगे माइनस r के जगह पर 4 फैक्टोरियल और फिर r के जगह पर रखना होगा 4 फैक्टोरियल। इसको जब सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। इसका हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, अभी फिलहाल 6 फैक्टोरियल लिखा जाएगा। 6 में 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब आगे इसको सॉल्व करना है, जिसको प्रसार करेंगे एक्सपेंशन करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 5, 6 फैक्टोरियल को प्रसार कर रहे हैं इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे हम लॉक कर देंगे। लॉक क्यों करेंगे? क्योंकि नीचे है 2 फैक्टोरियल और एक है 4 फैक्टोरियल, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अब हमको मिलेगा 6 इंटू 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल को ओपन करने के लिए मिलेगा 2 इंटू 1। इसको सरल करते हैं तो 2 1 2 और 1 2 3 6, मतलब देखिए 15 आ गया। इस प्रकार से हम इस द्विपद गुणांकों का मान इस फार्मूले से निकाल सकते हैं और बाकी का अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।